दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों आज दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक बनकर आज पहली बार विधायक बनती है और पहली बार ही दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेती है। दोस्तों इनके साथ 6 विधायक और शपथ लेते हैं। उनमें से सबसे चर्चित नाम है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव हराने वाले प्रवेश वर्मा का। दोस्तों प्रवेश वर्मा ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने भी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले ली है। कपिल मिश्रा करावल नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली विधानसभा पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ साथ उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दोस्तों मुख्यमंत्री पद रेखा गुप्ता, यदि रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता का जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत होती है और मुख्यमंत्री पद तक वह पहुंच जाती हैं। इन सभी तथ्यों पर बाद में बात करते हैं। इससे पहले और नाम कौन कौन है जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। दोस्तों मनजिंदर सिंह सिरसा दोस्तों राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए थे और आज उन्होंने मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ साथ आशीष सूद। दोस्तों आशीष सूद अपने आप में बीजेपी के अमीर विधायकों में गिने जाते हैं और जनकपुरी विधानसभा सीट से यह चुनाव जीते थे और इन्होंने भी आज मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले ली है। इन्हीं के साथ साथ दोस्तों दलित चेहरा रविंदर इंद्राज जो कि बवाना विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए थे, आज उन्होंने भी दिल्ली मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले ली है। दोस्तों आज जो आखिरी नाम है पंकज कुमार सिंह, ये विकासपुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर आते हैं और मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेते हैं। दोस्तों रेखा गुप्ता के साथ आज 6 मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं और वह दोस्तों मीटिंग करके दिल्ली के विकास और दिल्ली के जनता के द्वारा उन्हें जो चुना गया है उन पर खरे उतरने का अपना आगे का जो जरिया है, विकास के जो काम हैं वह अपने आप में प्लानिंग के साथ करेंगे। दोस्तों जो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है वह रेखा गुप्ता हरियाणा का एक जिला पड़ता है जिंद, उस जिंद जिला की रहने वाली हैं। दोस्तों उनके पिता जो होते हैं वह SBI में एक ऑफिसर होते हैं और वह वहाँ से आकर दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। जब वह दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं तो दोस्तों वह 1974 में दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं पूरे परिवार के साथ में। उसके बाद दोस्तों दिल्ली जो रेखा गुप्ता हैं उनकी शादी दिल्ली में ही एक बिजनेसमैन होते हैं मनीष गुप्ता, उनके साथ हो जाती है और 1994-95 में रेखा गुप्ता पहली बार दौलत राम एक कॉलेज होती है उनकी सचिव के रूप में दोस्तों चुनी जाती हैं। उस कॉलेज की सचिव बन जाती हैं। उसके बाद में दोस्तों यह 1996 से लेकर 97 तक अध्यक्ष रहती हैं। दोस्तों 1995-96 में ये DU में सचिव बनती हैं। 1997 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बन जाती हैं। दोस्तों इनकी जो राजनीति की शुरुआत होती है, राजनीतिक सफर की शुरुआत होती है, वह है दोस्तों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होती है। 2003-04 में यह दिल्ली महिला मोर्चा की सचिव के बाद यह लगातार 3 बार पार्षद रहती हैं। 2015 का जो विधानसभा का चुनाव होता है यह चुनाव लड़ती हैं मगर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों 2020 का चुनाव जो होता है उसमें भी इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। यह शालीमार से भी नगर निगम में पार्षद रहती हैं और दिल्ली साउथ में जो SDMC की मेयर भी रहती हैं। ये दोस्तों मेयर के साथ साथ 3 बार पार्षद का शपथ दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र जीवन से
यह नेता बनती हैं, सचिव रहती हैं, उसके बाद अध्यक्ष बनती हैं। आज दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेती हैं। दोस्तों, इनका जो नाम था वो कहीं ना कहीं अपने आप में राजस्थान और जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपना फॉर्मूला पेश किया था, उसी फॉर्मूले के साथ कहीं ना कहीं सामने आया। और सामने आने के बाद जब कल इन्हें विधायक दल का नेता चुना जाता है तो लोग अपने आप में चौंक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस में मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ साथ प्रवेश वर्मा और दोस्तों बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा का भी नाम आगे था। मगर कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा सभी के जो ये अपने आप में उनका जो सपना होता है मुख्यमंत्री बनने का, उन पर पानी फिर जाता है, क्योंकि उनकी जगह पर रेखा गुप्ता, जो एक बीजेपी के साथ बहुत बड़ा उनका लंबा सफर रहता है, एबीपी से अपनी राजनीति शुरुआत करती हैं और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, पार्षद से लेके मेयर तक उनका सफर रहा था। 15-20 के विधानसभा चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के सामने हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वंदना कुमारी जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, इस बार के विधानसभा चुनाव में इन्होंने शालीमार बाग सीट से लगभग 30,000 वोटों के अंतर से उन्हें चुनाव हरा दिया। दोस्तों, चुनाव हारने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं इतने बड़े अंतर से जब वो चुनाव हराती हैं तो इनका नाम अपने आप में सुर्खियों में आता है और आगे चलने लगता है, या मुख्यमंत्री की रेस में कहीं ना कहीं आगे चलने लगती हैं। दोस्तों, इनका जो राजनीतिक सफर था वह कहीं ना कहीं एक छात्र जीवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी करती हैं और एलएलबी करने के बाद, लॉ की पढ़ाई करने के बाद यह दौलत राम जो कॉलेज होती है उसकी सेक्रेटरी के साथ साथ आने वाले समय में 1997 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष बनती हैं। दोस्तों, उसके साथ साथ महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा होता है उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहती हैं और अपने आप में एक दिल्ली के अंदर एक्टिव भारतीय जनता पार्टी की सदस्य के रूप में, नेता के रूप में, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में यह कहीं ना कहीं काम करती रहती हैं। वह काम का जो नतीजा होता है वो आज आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसी नतीजे के कारण जो दिल्ली का मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान होती है उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का जो नाम था वह उनके कामों के साथ साथ इतना बड़ा अनुभव उन्हें एक मुख्यमंत्री के पद के रूप में आज शपथ दिला देता है। दोस्तों, 6 मंत्री साथ में शपथ लेते हैं। वैसे जो भी खबर थी वह खबर ये थी कि मुख्यमंत्री के साथ साथ लगभग 11 मंत्री शपथ लेंगे, मगर जो आज शपथ ली है वह सिर्फ 6 मंत्रियों ने शपथ ली है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। यदि आपने हमारा चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जुड़ी हुई जो भी खबर है मैं आपको देता रहूँगा महत्वपूर्ण तथ्यों पर।